आप सबका YouTube चैनल ज्ञान विहार में आपका स्वागत है। रेलवे क्विज 3 का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में आपका सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई का हम लोग काम करेंगे। 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, 4 और यहाँ पर +5 है, -4 हो गया, +5 है तो आपका +1 और 2 कितना 3, 3 इंटू 3 9, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना 9 हो गया, और +9 और -8 तो +1 आ जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 5 1 आया, और 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6। यहाँ पर सेकेंड नंबर स्टेप में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, मतलब का हम लोग काम करेंगे तो 16 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। डिवाइड का केस है तो 4/16 मतलब 1/4, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ये कितना 17, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका 17/4 कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू तो इसको 2/17 हो जाएगा, मतलब 4 कितना 17, तो 4/17 तो 6 इंटू 17/4 डेट मीन्स 3 और 2 तो 51/2 तो 25.5 अप्रॉक्स में हम लोग लिखेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर 25.5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नियरेस्ट आपका 26 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कुछ कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि जब 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है, तो x + 7 और x - 2 के बीच का समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए सबसे पहले x जो है, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि अगर a, b, c, d दिया हुआ है कोई नंबर, अगर इसमें x ऐड करने पर ये समानुपाती हो जाए, x ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, समानुपाती हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कंसेप्ट देखिए, जल्दी में कैसे x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले a इंटू डी करेंगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट a इंटू डी, हम मिडिल का प्रोडक्ट b इंटू सी को डिफरेंस, मतलब आपका जो भी लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a और d लिखा हुआ है इंटू में, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए a + d माइनस, और यहाँ पर b + c करने के बाद डिवाइड कीजिए। यही फॉर्मूला याद रखिए, जल्दी में कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका दिया गया है 2, 3, 30, 35, तो फर्स्ट और लास्ट का कांस्टेंट x का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो 70 आएगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे गुना करेंगे तो 90 आएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 37 माइनस ऐड करेंगे तो 33, तो कितना आया -20 आया। तो माइनस की जगह पर हम लोग क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। और यहाँ पर कितना 4 डिवाइड करेंगे तो कितना 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। हम लोगों को क्या निकालना था, तो x + 7 मतलब 12, और x - 2 मतलब 5 - 2 मतलब 3, इसी दोनों का क्या निकालना है, तो मध्य समानुपात निकालना है, समानुपात निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मध्य समानुपात निकालने के लिए कि दोनों का प्रोडक्ट का रूट अंडर, दोनों का प्रोडक्ट का रूट अंडर, ठीक है। तो 36 मतलब कितना आपका आंसर, तो 6 आपका बिल्कुल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में a को c से 27 दिन और b से 15 दिन अधिक लेता है।
सी पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी को एक साथ लगता है। कितने दिन में बी और सी एक साथ इस कार्य को 4 गुना पूरा करने में यदि वे दोनों अपने क्षमता को 100% बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट पहले देखेंगे। मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को x डेज में समाप्त कर रहा है, ठीक है, बी x प्लस ए डे में समाप्त करता है और सी x प्लस बी डेज में समाप्त करता है। तो इसके लिए अगर a के लिए वैल्यू निकालना हो, a मतलब x के वैल्यू कितना दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला समझ लीजिए, रूट अंडर a इंटू बी होता है। रूट अंडर कितना a इंटू बी, ए कितना दिन में समाप्त करेगा इजी तरीका से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में a मान लीजिए कि x डेज में समाप्त करता है, b अगर किसी काम को करने में x प्लस 9 दिन अधिक लेता है a से, और c 16 दिन अधिक लेता है a से। ठीक है, तो a कितना दिन में समाप्त करेगा, तो क्या करेंगे, इसका रूट अंडर कितना का 9 और 16 का, 9 गुने 16 तो 3 और 4 12 दिन में। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये भी एक आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि a अगर a डेज में और b अगर b डेज में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर कितना, a प्लस b दोनों मिलकर कितना डेज में, तो ये दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सबको पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में a को c से 27 दिन, तो c को मान लेते हैं x डेज में समाप्त करता है, तो a कितना दिन में समाप्त करेगा, तो x प्लस 27 डेज में, और b से 15 दिन अधिक लेता है, तो a अधिक लेता है, a अधिक लेता है कितना दिन, 15 दिन, तो इसका मतलब ये कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त करेगा। तो c मीन्स x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कितना करेंगे, तो 27 गुने 12, तो आपका ये 9 इंटू 3 और इसको 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 18 दिन में समाप्त करेगा। कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो x का लिए वैल्यू आ गया कितना 18, और a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 18 ऐड करेंगे तो इसका कितना आ गया 30। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है b और c, तो b के लिए कितना दिया हुआ है, तो 30 दिन में समाप्त करेगा, और c कितना दिन में समाप्त करेगा, c 18 दिन में। तो हम लोग b प्लस c के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 30 गुने 18 और दोनों का सम 48। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम कितना गुना, 4 गुना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100% उसका क्षमता बढ़ाकर काम करना है। बी और सी का कितना परसेंट, 100%। 100% इंक्रीज का मतलब अब उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 200%, मतलब दुगुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का एफिशिएंसी अगर 4 है तो उसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर किसी का 5 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एफिशिएंसी। 100% इंक्रीज मतलब दुगुना कर देना है। तो यहाँ पर अगर इफिशियंसी दुगुना होगा तो टाइम क्या लगेगा, तो आधा लगेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे हम लोग। ये कितना हो जाएगा 12, 6 2 बार में, और ये 3 आ जाएगा 15, 45 बटा 2 22.5 दिन में, 22.5 दिन में ये समाप्त करेगा। यही आपका आंसर होगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं आप दूसरा तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। ए के लिए एफिशिएंसी टोटल टाइम कितना है 45, बी के लिए है 30, सी के लिए 18, तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 90 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 2, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी आपका 5। तो आंसर अब देना है तो 90, टोटल काम 90 है, लेकिन 4 गुना क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम करने के लिए, इसलिए 4। और बी और सी का एफिशिएंसी 3 और 5 मतलब 8, लेकिन 100% इंक्रीज प्लस है। 100% इंक्रीज का मतलब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल होगा, तो 2 और 45 मतलब 22.5 दिन में समाप्त कर सकता है। या आप इससे बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं, दोनों कंसेप्ट से आप बना सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे कि आपका लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू में है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर से कैंसिल, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1। तो अब टोटल वैल्यू कितना आ गया आपका 1, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि राम तथा कविता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। कितना? 2:1 है, 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 अगर हो जाए तो राम की वर्तमान आयु की याद करें। बहुत आसान क्वेश्चन, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि दो पर्सन का बीच एज का अंतर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे आपको बाद का केस हो चाहे पहले का केस हो, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर रेशियो का गैपिंग चेक करें, अंतर चेक करें तो 2 और 1 का अंतर कितना 1 और 7 और 6 अंतर कितना 1, मतलब रेशियो क्या है, बैलेंस में है। तो अगर कविता का देखा जाए तो 1 है, 1 से कितना हुआ है 6, कितना बढ़ गया 5, तो 5 रेशियो बढ़ा कितना वर्ष में 30 वर्ष में, तो 1 रेशियो बराबर 6। तो राम का वर्तमान आयु मतलब 2 रेशियो बराबर कितना 12, आपका डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी देख सकते हैं, राम है कविता है, 2:1 प्रेजेंट का था और 30 इयर्स आफ्टर का दे रहा था 7:6। रेशियो को अगर गैपिंग चेक करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1 रेशियो क्या है, बैलेंस है। तो ये कितना 5 टेंस टू, जो 5 रेशियो इंक्रीज किया कितना वर्ष में, तो 30 वर्ष में। तो 1 रेशियो बराबर 6, तो वर्तमान निकालना है मतलब 12 वर्ष राम का निकालना है, इसलिए 12 आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की चाल कार की चाल की 2.1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपका यहाँ पर ट्रेन और कार का स्पीड का रेशियो 2.1/6 मतलब 13/6, तो कार का 6 तो ट्रेन का कितना 13, ये स्पीड का रेशियो है। अब हम लोग स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है, कार का कितना, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना 486 डिवाइडेड बाई 9 आवर्स। तो ये जो आपका दिया गया है ये किसका स्पीड आया, कार का स्पीड आया, किसका आया, कार का आया। तो कार का स्पीड अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेते हैं स्पीड, तो ये जो कार के स्पीड है तो कार के स्पीड के लिए रेशियो कितना 6, ट्रेन का हमको स्पीड जाना है तो 13 से गुना, जिसका दिया जाए डिवाइड, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो ये आपका जो आया स्पीड आया किसका, ट्रेन का स्पीड आया, स्पीड ऑफ ट्रेन आया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को 6 घंटा में कितना दूरी ज्ञात करना है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 6 से गुना, 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 गुना कर देंगे 54 इंटू 13 में, तो 702 किलोमीटर आपका आंसर, 702 किलोमीटर आपका आंसर, जो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 क्या हो गया, इवन संख्या है, सम संख्या तो इसको नहीं लेंगे, 3 इसके बाद में 5 7 11 13
उसके बाद में 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब इसको सम करना है, तो इसको सम करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो 30 हो गया, इसको सम करेंगे तो 20 हो गया। तो 40, 20, 60, 90 और 8 कितना? 98, जो कि ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 14,528 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करके सुरेश को भागफल के रूप में 83 और शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो आपको इस तरह से पता है, इसी को भाजक, इसको भाजक कहा जाता है। तो मान लेते हैं भाजक कितना? x है, शेषफल कितना? 83 और शेषफल कितना? 3 कहा जा रहा है। किसको डिवाइड करना था? 5 to 8। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई x इंटू 83 प्लस शेषफल और नंबर आना चाहिए 5 to 8। तो x इक्वल टू 14,525 डिवाइड बाई कितना? 83 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पर 1 टाइम्स लगाइएगा, उसके बाद में आपका 75, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 175, जो कि ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि दो पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2:3 के अनुपात में है, तो छोटा कोण का वर्ग और बड़ा कोण का वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना है? अनुपात आपको निकालना है, अनुपात निकालना है। तो रेशियो कितना दे रहा है? 2:3। रेशियो कितना दे रहा है यहाँ पर? 2:3। तो आपको अनुपात निकालना है, तो इसका कितना? 2:3। जैसे अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3, तो वर्ग करना है, तो इसका कितना? 4, इसका वर्ग कितना? 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि लगेंगे इसका पूरा वैल्यू निकालने, उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, फाइनली आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रमेश ने 5% हानि पर फोन बेचा। अगर उसने 200 रुपया अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचता? ठीक है। 5% का क्या? हानि, और 15% का लाभ, 15% का लाभ, दोनों का अंतर कितना? 20%। 20% टेंस टू कितना? 200। तो 1% टेंस टू कितना? 10। तो 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। 100% कितना हो गया? 1000। लेकिन आपका आंसर में पूछा जा रहा है 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 1000 का कितना? 125%। 125% निकालेंगे 1250, जो आपका फाइनल आंसर कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक दिन पहले उस पर क्वेश्चन आपको भेज दिया जाता है, प्लस में आपका जो भी पर्सनल जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आप उस पर सेंड कीजिएगा, तो आपका आंसर की सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।